सीधा सवाल में मैं बात करूंगा आतंकी हमले की। 1 महीना पूरा हो गया, आज 30वां दिन है, लेकिन साथ ही साथ राहुल गांधी सवाल पूछने लगी तो बात गद्दारी पर आ गई। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए, जैसा मैंने आपको बताया, 9 सिंक्रोनाइजेशन हुई, वो अभूतपूर्व थी, अद्भुत थी। घर में घुसकर मारा है, देयर इज नो डाउट अबाउट। और सर्वदलीय बैठक में यह जानकारी दी जाती है कि नहीं नहीं, यह तो खुलता ही नहीं है बेसरन, यह किसी क्यों किया गया। 78 ट्रकों का काफिला जिसमें सीआरपीएफ के जवान बैठे हुए थे, इतने बड़े स्टॉप कॉन्टेस्ट कैसे हो गया? किसने मध्यस्थता कराई? क्यों कराई? विक्रम मिश्री कह रहे हैं नहीं, ये द्विपक्षीय था फैसला, पर लूंगा। पर ये सवाल तो देश को बताने होंगे ना खुलकर। विशेष सत्र संसद का क्यों नहीं होता? 62 में चीन के साथ युद्ध था तो विशेष दुनिया के सामने हमें पाकिस्तान की पोल खोलनी थी। वी आर वॉशिंग आवर डर्टी लिनन इन पब्लिक। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं विकास और मैं हाजिर हूं एक और वीडियो के साथ। तो दोस्तों, आज से ठीक 1 महीना पहले जो पहलगाम में अटैक हुआ था, उसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। तो दोस्तों, अब 1 महीना हो चुका है, लेकिन अभी भी कुछ अनसुलझे सवाल है और इसी को वरिष्ठ पत्रकार संदीप चौधरी जी ने अपने प्रोग्राम में उठाया है। तो ये कितने सही है, तो चलिए दोस्तों देखते हैं इस वीडियो में। करूंगा आतंकी हमले। 1 महीना पूरा हो गया, आज 30वां दिन है। 22 अप्रैल को पहलगाम के बैसरन में हमारे 26 नागरिकों को, मासूमों को मौत के घाट उतार दिया था आतंकियों ने, वहशियों ने। पाकिस्तान द्वारा भेजे गए, प्रायोजित ये आतंकी। भारत ने मुंह तोड़ जवाब दिया। ऑपरेशन सिंदूर को हमने अंजाम दिया। हमारी तीनों सेनाओं ने, जल, थल और वायु सेना, कमाल की जुगलबंदी, कदम ताल दिखाई। 9 आतंकी ठिकाने, 100 से ज्यादा आतंकी, 15 एयरबेस। आतंकी ठिकाने तो नेस्तनाबूदी कर दिए, नुकसान जबरदस्त पहुंचाया एयरबेसेस को भारत ने, और दुनिया के सामने पाकिस्तान का पर्दाफाश भी किया। लेकिन साथ ही साथ राजनीति भी जमकर होने लगी। पहले तो एकजुट हो गया पूरा देश, एक साथ था, लेकिन 10 तारीख को जैसे ही युद्ध विराम हुआ, उसके बाद राजनीतिक संग्राम भी छिड़ गया कि भाई ये किन शर्तों पर किया गया है युद्ध विराम। अमेरिका ने क्या मध्यस्थता की है? क्योंकि एक नहीं 5-5 बार डोनाल्ड ट्रंप ने इस बाबत ताल ठोकी। फिर सवाल उठने लगे, भारत का कितना नुकसान हुआ है, विमान कितने गिरे हैं भारत के, ये राहुल गांधी सवाल पूछने लगी तो बात गद्दारी पर आ गई। कौन मीर जाफर, कौन जयचंद, कौन मुखबिरी कर रहा है, कौन पाकिस्तान की भाषा बोल रहा है। और ये सब तब जबकि हमारा जो प्रतिनिधिमंडल है, 7 प्रतिनिधिमंडल, सांसद हैं, नेता हैं, उसमें राजनयिक हैं, दुनिया को पाकिस्तान की पोल खोल कर रहे हैं, दुनिया के सामने अलग अलग देशों में जा रहे हैं, और यहां घमासान मचा हुआ है। तो पिछले 1 महीने में हमने क्या खोया और क्या पाया, इस पर आज चर्चा बेहद जरूरी हो जाती है। ऐसे में आपकी राय, आपके सुझाव और आपके सवाल, जो अब सीधा सवाल के अहम हिस्सा बन चुके हैं, उनका रहेगा इंतजार। तो 1 महीना हो गया है आतंकी हमले को। पहलगाम में, बैसरन में जो हमला हुआ, देश की आत्मा पर जो आघात किया, पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित आतंकवादियों ने, 26 हमारे मरे थे, और उसका जवाब दिया भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए। जैसा मैंने आपको बताया, 9 आतंकी ठिकाने नेस्तनाबूद कर दिए, 100 से ज्यादा आतंकी ढेर कर दिए, 15 एयरबेसों पर नुकसान पहुंचाया, लाहौर में उनके एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया। तो जवाब तो दिया, लेकिन पाकिस्तान की पूंछ क्या सीधी हो गई? अब महीना भर हो गया है, तो इन सवालों के जवाब भी तो हमें तलाशने होंगे। 10 तारीख को युद्ध विराम की घोषणा की गई। अब इस बात को भी 11 दिन हो गए हैं।
सेना के शौर्य, उसके पराक्रम, उसकी वीरता पर कोई सवाल नहीं, ना कोई शक व शुबा। जो सिनर्जी दिखाई दी, जो सिंक्रोनाइजेशन हुई, वो अभूतपूर्व थी, अद्भुत थी। 100 किलोमीटर अंदर तक बहावलपुर आतंकी ठिकाने खत्म कर दिए गए। प्रिसिजन जो होता है, जो टारगेटिंग थी और जिस तरह की जानकारी थी, उसका कमाल का इस्तेमाल करते हुए भारतीय सेना दिखाई दी। अब जब हमारे पास ऐसी जानकारियां हैं कि कहां कहां पर आतंकी ठिकाने हैं पाकिस्तान में, पीओके में, और सिर्फ पीओके नहीं, पाकिस्तान में भी उनको हम टारगेट कर सकते हैं, तो 1 महीने बाद भी हमें यह क्यों नहीं पता लग पा रहा कि ये जो पहलगाम के पापी थे, ये 4 आतंकवादी, बिल्कुल, ये कहां खो गए? 30 दिन हो गए, कहां खो गए? हमने पाकिस्तान को उसके घर में घुसकर मारा है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। पर जो हमारे घर में घुसे, हमारे अपनों को मारा, वो कहां गए और वो यहां तक पहुंचे कैसे? क्या वो जानकारी भी देश के सामने आएगी? आईजी, डीआईजी, एसपी रैंक के अधिकारी अभी जांच कर रहे हैं इस मामले की, पर वहां सुरक्षाकर्मी क्यों नहीं था? ये तो कोई बताएगा ना। कोई सुरक्षाकर्मी नहीं। 45 से 50 मिनट लगते हैं ऊपर तक जाने में बैसरन, पहलगाम से, अगर आप ट्रैकिंग करेंगे या कोई घोड़ा खच्चर लेकर जाएंगे। एक भी पुलिस वाला नहीं, कोई अर्धसैनिक बल नहीं, कोई आर्मी नहीं। लेफ्टिनेंट विनय नरवाल 1.5 घंटे तक तड़पते रहे। बच सकते थे अगर मेडिकल सहायता मिल जाती, कोई था ही नहीं। अभी ऐसा कैसे हुआ? और सर्वदलीय बैठक में यह जानकारी दी जाती है कि नहीं नहीं, यह तो खुलता ही नहीं है बैसरन, ये किसी ने जल्दबाजी में खोल दिया। उसकी पोल खोल भी हुई। 3 साल का, पिछले साल ही 3 करोड़ रुपए में कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। ये तो 365 दिन खुलता है और मैं वहां जा चुका हूं, बहुत बार गया हूं। मेरे पसंदीदा जगहों में से एक है जम्मू कश्मीर। दिसंबर में भी गया, जनवरी गया, अगस्त में भी गया हूं। ये बात मैंने पहले साझा की। ये जानकारी कभी मिलेगी क्या? जैसे पुलवामा जो हुआ था और उसके बाद बालाकोट एयर स्ट्राइक की थी हमने 14 फरवरी 2019, बिल्कुल, जानकारी तो 6 साल हो गए। अभी तक ये नहीं पता वो 180 किलो आरडीएक्स पाकिस्तान से आया कैसे। 11 इंटेलिजेंस इनपुट थी, उनको नजरअंदाज क्यों किया गया? 78 ट्रकों का काफिला जिसमें सीआरपीएफ के जवान बैठे हुए थे, इतने बड़े काफिले को इजाजत क्यों दी गई? क्या गृह मंत्रालय ने सीआरपीएफ की वो दरख्वास्त कि हमारे जवानों को एयरलिफ्ट किया जाए, उसे खारिज किया था क्या? सीआरपीएफ की अपनी रिपोर्ट आज तक नहीं आई। बैसरन के साथ ऐसा तो नहीं होगा, ये देश के साथ, और जो हमारे 26 अपने मरे हैं, क्या नाइंसाफी नहीं होगी? पर नाइंसाफी एक और तरह की भी हो रही है। सेना के शौर्य और पराक्रम पर सवाल उठाए जा रहे हैं। क्या यह वक्त सवाल उठाने का है? सवाल तो पूछे जाएंगे, पर उसमें जो छौंक लगाया जा रहा है राजनीति का, राजनीतिक नफे नुकसान को जो आंका जा रहा है, क्या वो देश हित में है? देश तो एकजुट था, आप, मैं, हम सब साथ में थे अपनी सेनाओं के, कि जवाब दीजिए पाकिस्तान को। तो जब हम पाकिस्तान को जवाब दे रहे थे, और ये फिगर्स तो डिस्प्यूट कोई नहीं कर रहा है कि 9 आतंकी ठिकाने, 15 एयरबेस, 100 से ज्यादा आतंकी जब हमने खत्म कर दिए, यानी कि बॉक्सिंग मैच हो रहा है और आप अपने प्रतिद्वंदी को दे घुसे बदहवास किए जा रहे हो, होश फाख्ता उसके कर दिए, उसके सांस निकाल दी, तो ये रेफरी स्टॉप कॉन्टेस्ट कैसे हो गया? किसने मध्यस्थता कराई? क्यों कराई? विक्रम मिस्री कह रहे हैं ना, ये द्विपक्षीय था फैसला। तो सरकार तो पहले टाल ठोकती थी। संसद में गृह मंत्री अमित शाह ने बोला कि भाई 47 में अगर
जवाहरलाल नेहरू तत्कालीन प्रधानमंत्री 3 दिन और युद्ध को जारी रखते तो पीओके कभी पाकिस्तान के पास होता ही नहीं, वो हमारा बना रहता। तो अब जब हम पाकिस्तान को घुटनों के बल लाने में कामयाब हो गए थे, हमने रोका क्यों? और 5-5 बार क्यों कह रहे हैं? अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता मैंने कराई, और इसमें तो कारोबार की बात थी कि कारोबार वरना बंद कर दूंगा। अब ठीक है, डीजीएमओ ने कह दिया, विदेश सचिव ने कह दिया, मैं उनकी बातें फेस वैल्यू पर लूंगा, पर ये सवाल तो देश को बताने होंगे ना खुलकर। विशेष सत्र संसद का क्यों नहीं होता? 62 में चीन के साथ युद्ध था तो विशेष सत्र हुआ था, वो नहीं हुआ। लेकिन एक सर्वदलीय बैठक के बाद वो प्रतिनिधि मंडल दुनिया भर के देशों में जा रहे हैं, तो वहां किन सवालों के जवाब दिए जाएंगे? पहले तो यहां पर भी सवाल है, क्या पाकिस्तान को पहले से ही जानकारी दे दी? मुखबिरी का आरोप लगा रही है कांग्रेस। मुखबिरी, देश के विदेश मंत्री ऐसा करेंगे। और राहुल गांधी जब सवाल पूछते हैं तो उन्हें मीर जाफर बता दिया जाए, या पलटकर कांग्रेस एस जयशंकर को जयचंद करार देने लगे। दुनिया के सामने हमें पाकिस्तान की पोल खोलनी थी। वी आर वॉशिंग आवर डर्टी लिनन इन पब्लिक। इससे देश के मनोबल पर भी और सेना के इकबाल पर भी खामखा के गैर जरूरी सवाल खड़े नहीं होते क्या? और इनसे फायदा किसका होता है? दरअसल जो एजेंडा पाकिस्तान, जो नैरेटिव वो चलाना चाहता है, हम उसी पर चल पड़े हैं क्या? जैसे वो 2 रुपए के नफरती चिंटू, वो ट्रोल्स, वो हिमांशी नरवाल से लेकर विक्रम मिश्री, उनकी बेटी और कर्नल सोफिया सिद्दीकी के पीछे पड़ गए थे। हम असल जो लक्ष्य था, आतंक को मिटाना है, पाकिस्तान को सबक सिखाना है, उसे बिल्कुल ही भूल गए हैं क्या? आज थोड़ा सा गंभीरता से इसके बारे में सोचिए, और इसीलिए ये चर्चा। देखिए दोस्तों, सवाल उठाना लोकतंत्र की ताकत है, और ऐसे ही पत्रकार हमें सवाल पूछने की ताकत देते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी वीडियो कमेंट में जरूर लिखें, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।